जय हिंद साथियों। जब किस्मत आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दुर्गों की। अगर दुर्गों में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की दुर्गों की संख्या में पूरे भारत में तीसरी रैंक है। कौन सा स्थान है? तीसरा। पूरे भारत में सर्वाधिक दुर्ग हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। और राजस्थान में बात करें तो सबसे ज़्यादा दुर्ग हैं जयपुर में। किस जिले में है? जयपुर में। आज हम बात करेंगे अजमेर के दुर्गों की। किसके बात करेंगे? अजमेर के दुर्गों की। अजमेर में 3-4 मुख्य दुर्ग हैं। एक मैगजीन हो गया, तारागढ़ हो गया। अगर हम बात करें अजमेर की तो अजमेर को राजस्थान का दिल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का दिल। भारत का मक्का कहते हैं। भारत का मक्का कहते हैं। अरावली का अरमान कहते हैं। अरावली का अरमान कहते हैं अजमेर को। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कहते हैं। का शहर कहते हैं अजमेर को। अजमेर में जो मुख्य दुर्ग हैं, एक है मैगजीन दुर्ग जिसे अकबर का दुर्ग भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना कहते हैं, शस्त्रागार कहते हैं। सबसे पहले मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग बहुत ही आसान है। अकबर को जब याद आई ख्वाजा के सम्मान की, तब नींव रखी दादू ने मैगजीन के नाम की। अब देखो कैसे। लो, ये हो गया मैगजीन दुर्ग। अकबर को जब याद आई, किसको याद आई? अकबर को। किसने बनवाया मैगजीन दुर्ग? अकबर ने बनवाया। अकबर को जब याद आई ख्वाजा के सम्मान की। किसकी सम्मान की? ख्वाजा के सम्मान की। तो इसका निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में करवाया गया। या मैं कहूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया गया। किस दुर्ग का निर्माण? मैगजीन दुर्ग का निर्माण। अकबर को जब याद आई ख्वाजा के सम्मान की, नींव रखी दादू ने मैगजीन के नाम की। किसने नींव रखी? दादू दयाल ने। दादू दयाल ने किस दुर्ग की नींव रखी? मैगजीन के दुर्ग की। मैगजीन दुर्ग की या अकबर के किले की नींव किसने रखी? दादू दयाल ने। दादू दयाल को कहते हैं राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल को। दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना की दादू दयाल ने। दादू दयाल के जो कुल शिष्य थे 152। कितने थे? 152। इनमें से जो 52 शिष्य हैं उनको कहा जाता है 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? 52 स्तंभ कहते हैं। दादू पंथ की प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर में है। कहाँ पर है? नारायणा जयपुर। तो अकबर का जो किला है उसकी नींव रखी दादू दयाल ने। किसने रखी? दादू दयाल ने। अकबर की और दादू दयाल की जो पहली मुलाकात हुई थी वो हुई थी फतेहपुर सीकरी में। कहाँ हुई थी? जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। भगवंत दास के सहयोग से भगवंत दास ने इनकी पहली मुलाकात करवाई थी। इसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति अजमेर की। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति अजमेर की, जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिसमें अकबर की ओर से मान सिंह थे। इस युद्ध की रणनीति मुगलों के द्वारा कहाँ तैयार की गई? मैगजीन दुर्ग में, अकबर के किले में, अजमेर में तैयार की गई।
हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति अजमेर की, टॉमस रो भी रो दिए, मिले अनुमति व्यापार की। सर टॉमस रो आए थे भारत में 10 जनवरी 1616 को। 10 जनवरी 1616 को टॉमस रो ने अकबर के किले में अजमेर, कहाँ? अकबर के किले में जहांगीर से मुलाकात की। किससे मुलाकात की? जहांगीर से मुलाकात की। तो देखिए, जो मैगजीन का दुर्ग है अकबर ने बनवाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में या उनके सम्मान में करवाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में स्थित है। यहाँ पर मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे उर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्स बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में लगते हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झील भी नागौर में है। इसके बाद में अकबर ने बनवाया ख्वाजा साहब के, इन्हें गरीब नवाज भी बोलते हैं, ख्वाजा साहब के सम्मान में करवाया। दादू दयाल ने इस दुर्ग की नींव रखी। क्या रखी? नींव रखी। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। और सर टॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात भी इसी दुर्ग में हुई थी। कौन से दुर्ग में? मैगजीन दुर्ग में। यह है राजस्थान का कौन सा? मैगजीन दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम शैली या फारसी शैली में बना हुआ है। फारसी शैली में बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है मैगजीन का दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है सोनारगढ़ जैसलमेर है। कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसकी नींव नहीं है कौन सा है? गागरोन। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है गागरोन दुर्ग, झालावाड़ है। और राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित हैं, रणथंभौर का दुर्ग है। कौन सा है? रणथंभौर का है। तो यह है अजमेर के दुर्ग में पहला दुर्ग मैगजीन का दुर्ग। कौन सा? मैगजीन का दुर्ग। एक बार और बोलो। अकबर को जब याद आई ख्वाजा के सम्मान की तब नींव रखी दादू ने मैगजीन के नाम की। किसके नाम की? मैगजीन के दुर्ग, मैगजीन के नाम की। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति अजमेर की। कहाँ की? अजमेर की। टॉमस रो भी रो दे, मिले अनुमति व्यापार की। तो यह है हमारा मैगजीन दुर्ग, अजमेर का पहला किला। अब बात करेंगे तारागढ़ की। किसकी बात करेंगे? तारागढ़। तारागढ़ इसे बोलते हैं अजय मेरू। क्या बोलते हैं? अजय मेरू दुर्ग। अब बोलो मेरे साथ, अजय मेरू नहीं तारागढ़ है। क्या है? अजय मेरू नहीं तारागढ़ है। ये हो गया अजय मेरू दुर्ग। इसे बोलते हैं गढ़ बेठली, क्योंकि ये बना हुआ है बेठली पहाड़ी पर। इसे बेठली भी बोलते हैं। बेठली पहाड़ी पर बने होने के कारण इसे बोलते हैं गढ़ बेठली। बेठली। अब देखो, अजय मेरू नहीं तारागढ़ है। क्या है? तारागढ़ है। और अजय पाल नहीं अजयराज है। कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं राजस्थान इतिहास के जनक। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा राजस्थान इतिहास के जनक, इतिहास के पिता में है घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण 683 ईस्वी में अजय पाल द्वारा करवाया गया। अजय पाल चौहान द्वारा करवाया गया। ये बात कौन बोलता है? कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं और अधिकांश इतिहासकार मानते हैं
कि इस दुर्ग की स्थापना अजयराज द्वारा की गई, अजयराज चौहान द्वारा। कब? 1113 में। 1113 में अजयराज 1113 अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की और वहीं पर इस दुर्ग को बनवाया। किस दुर्ग को? तारागढ़ को। इसका जो प्राचीन नाम है वो है अजय मेरू। कौन सा है? अजय मेरू। इसका नाम तारागढ़ कैसे पड़ा वो देखते हैं। अब देखो, कुंभा के जो मेवाड़ के महाराणा हुए हैं, महाराणा सांगा, उनका एक भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, इनके एक पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई किसकी पत्नी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी है। इन्हें इतिहास में उन्ना राजकुमार बोलते हैं, उन्ना राजकुमार बोलते हैं। शक्तिमान कौनियों, इनका घोड़ा जो था बहुत तेज दौड़ता था, इसके कारण इन्हें उन्ना राजकुमार कहा जाता है इतिहास में। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी ताराबाई। कौन? ताराबाई। तो इन्होंने 1505 में, कब? 1505 में इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। किस दुर्ग का? अजय मेरू का। और इन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका दुर्ग कर दिया तारागढ़। क्या रख दिया? तारागढ़। यह राजस्थान का बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग है और अजमेर का तो सबसे ज़्यादा। अगर हम अजमेर की बात करें, यह हो गया राजस्थान। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार। अजमेर को राजस्थान का दिल कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं। अजमेर की आकृति देखें तो इधर से भी बीच में और इधर से भी बीच में। तारागढ़ जो दुर्ग है यह अजमेर का सबसे मुख्य दुर्ग था और अंग्रेजों ने भी इसे अपना केंद्र बिंदु बनाया था। देखो, तारागढ़ ना इतना इम्पोर्टेंट दुर्ग हुआ है कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण भी तारागढ़ पर ही हुए हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण राजस्थान के तारागढ़ दुर्ग पर हुए और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए भटनेर दुर्ग पर। किस पर? भटनेर दुर्ग राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। भूपत भाटी ने बनवाया। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर का किला। कौन सा? भटनेर का किला। 1398 में तैमूर लंग ने भटनेर के किले पर आक्रमण किया, तब वहाँ मुस्लिम महिलाओं ने भी जल जोहर किया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग भटनेर का ही किला है जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। तो सबसे प्राचीन भटनेर, सबसे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है तारागढ़ पर। कौन से पर? तारागढ़ पर। और उसका रीज़न यही है कि यह राजस्थान के बीचों बीच स्थित है। अगर इधर से भी आक्रमणकारी आएगा, इधर या इधर कहीं से भी, तो सबसे पहले इसी को ही जीतेगा। इसे राजस्थान की कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान की कुंजी। क्या बोलते हैं? राजस्थान की कुंजी। अगर आपने तारागढ़ को जीत लिया तो ये मानो कि आपको सारे राजस्थान की कुंजी हाथ लग गई, सारी कुंजी मिल गई। इसलिए इसे राजस्थान की कुंजी कहा जाता है। अरावली का अरमान कहते हैं। अरावली का अरमान कहते हैं तारागढ़ को, क्योंकि यह है राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसके बीचों बीच में स्थित है। अरावली का सबसे कम विस्तार भी अजमेर में है, सबसे ज़्यादा विस्तार राजस्थान के उदयपुर में है। इसके बाद में गढ़ बेसड़ी कहते हैं। गढ़ बेसड़ी कहते हैं किसको? तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बेसड़ी कहा जाता है। तारागढ़, गढ़ बेसड़ी, राजस्थान की कुंजी, अरावली का अरमान, ये सभी उपनाम हैं किसके? तारागढ़ दुर्ग के। तारागढ़ दुर्ग का जो मूल नाम था वो था अजय मेरू दुर्ग। इसका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी
तारा के नाम पर, ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। अब देखते हैं जो तारागढ़ दुर्ग है, देखो इसमें देखो बुर्ज बहुत हैं। एक तो कितने बुर्ज हैं? इमली, पीपल, जानू नायक, इमली, पीपल, जानू नायक, ये सभी बुर्ज हैं किस दुर्ग में? तारागढ़ में। किस दुर्ग में है? तारागढ़ में स्थित हैं। इसके बाद में इसमें जो सबसे ऊपरी भाग पर है वो है मीरान साहब की मीनार। मीरान साहब की मीनार अजमेर दुर्ग में सबसे ऊपर है मीरान साहब की मजार या मीनार। और यहाँ पर उत्तर भारत की एकमात्र घोड़े की मजार स्थित है। कहाँ पर? तारागढ़ में। तारागढ़ में उत्तर भारत के एकमात्र घोड़े की मजार स्थित है। मीरान साहब की मीनार तारागढ़ में ही स्थित है। इसके बाद में इस पर 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया। कब? 1024 ईस्वी को। और पृथ्वीराज चौहान के समय अजमेर को पूरे भारत की राजधानी रहने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। अजमेर राजस्थान का ऐसा शहर है जो पृथ्वीराज के समय पूरे भारत की राजधानी रहा था। इसके बाद में यहाँ एक गुफा है शीशा खान सुरंग है। इस सुरंग से पृथ्वीराज तृतीय, कौन? पृथ्वीराज तृतीय, जो इनकी कुलदेवी है चामुंडा माता, इनके दर्शन के लिए मंदिर में जाते थे। किस गुफा से? किस सुरंग से? शीशा खान सुरंग से। तो हमने बात की है तारागढ़ की। तारागढ़ का जो मूल नाम है वो है अजयमेरू। कौन सा है? अजयमेरू। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। इसका पुनर्निर्माण करवाया और यह राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। क्या हुए हैं? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। अब बात करते हैं इस दुर्ग में दारा सिकोह का जन्म भी हुआ था। शाहजहां के बड़े पुत्र थे दारा सिकोह। कौन थे? दारा सिकोह। और औरंगजेब से हारने के बाद में इन्होंने यहाँ शरण भी दी थी तारागढ़ में। अब बात करते हैं अजमेर के एक दो दुर्ग और जो प्रसिद्ध हैं। जैसे एक हो गया टोडगढ़। टोडगढ़ का निर्माण करवाया कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान के इतिहास के जनक हैं, घोड़े वाला बाबा हैं। और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने राजस्थान की सामंतवादी जो व्यवस्था है उसके बारे में भी बताया था। टोडगढ़ के निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया। इसे बोरासवाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरासवाड़ा भी कहा जाता है। किसको?
टोडगढ़ को। किसको कहते हैं? टोडगढ़ को। कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और इसकी खास बात यह है कि बस इतना ही है इसके बारे में। आगे एक दुर्ग है कहरीगढ़। कहरीगढ़, कहरीगढ़ कहाँ है? किशनगढ़, अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में कहरीगढ़ स्थित है। राजस्थान की, पूरे भारत की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है। कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर। इसका निर्माण किशन सिंह ने करवाया था। किसने? किशन सिंह ने इसका निर्माण करवाया। बस ये अजमेर के दुर्ग हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।